बाबा साहब के संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, बाबा साहब के संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन इसी जयंती में एक विरोध जुलूस भी निकल के आ रहा है जो हमारे सामने है। आपको हम दिखा रहे हैं कि विरोध जुलूस क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। आइए बातें करते हैं। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज 134वीं जयंती है और आज इस 134वीं जयंती के अवसर पर पूरा मुल्क बाबा साहब को याद करने के लिए सड़कों पर उतर पड़ा है। वो आज इसलिए उतरने की ज़रूरत तान पड़ी है कि जिस बाबा साहब ने इस देश को एक खूबसूरत संविधान दिया, जिसके जरिए ये हमारा देश चल रहा है, आज इस संविधान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कमज़ोर कर दिया जाए, उनको तोड़ मरोड़ दिया जाए और वो इस संविधान की जगह पर वो आरएसएस का जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति के सहारे वो इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान पर जो ये हमले हो रहे हैं, इस हमले को पूरा मुल्क कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देश के संसद के अंदर में जिस संविधान को छूकर, संविधान की शपथ लेकर देश का गृह मंत्री उस संसद में जाता है और वो गृह मंत्री देश के अंदर में, संसद के अंदर में खड़ा होकर बाबा साहब को अपमानित करने का काम करता है। वो वहाँ पे कहता है कि जिस तरीके से तुम लोग अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्ला रहे हो, अगर तुम राम का नाम ले लेते तो तुमको स्वर्ग मिल जाती। अरे अमित शाह, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अम्बेडकर अगर ना होते तो तुम लोग हमको तो मंदिरों के चौखट पर नहीं चढ़ने देते। तुम्हारे जो पूर्वज थे वो लोग हम लोग को कहाँ चढ़ने देते थे? मंदिरों में क्या दलित और पिछड़ों को प्रवेश मिलता था? नहीं, तुम घुसने देते थे। इसलिए बाबा साहब के संविधान पर जो भी हमला होगा, उस हमले के खिलाफ हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। वक्फ का जो नया कानून आया है, ये नया कानून बाबा साहब के उस संविधान पर हमला है, बाबा साहब के ऊपर हमला है। इसलिए हम लोग आज लाखों की संख्या में उतरकर आज हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जान रहिए कि बाबा साहब के ऊपर कोई भी देश का अंदर, कोई भी पार्टी हो देश के अंदर, अगर बाबा साहब पर अगर मान ले कि वो सवाल उठाने का काम करेगी तो देश का एक एक बहुजन, एक एक जुने के लोग अपने शरीर के खून का एक एक कतरा बाबा साहब पर निछावर करने के लिए तैयार रहेगा। और हम बाबा साहब को बचाएंगे और बाबा साहब के संविधान के जरिए ही ये मुल्क चलेगा। हम मनुस्मृति के सहारे मुल्क को नहीं चलने देंगे। हम मनुस्मृति के सहारे इस देश को कतई नहीं चलने देंगे। बाबा साहब हमारे आइडियल हैं। उस दौर में भी जान रहिए, उस दौर में भी पूरे संविधान सभा में बाबा साहब के टक्कर के कोई लोग नहीं थे और आज भी कोई लोग नहीं है। इसलिए हम लोग बाबा साहब की विरासत को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज ये जुलूस निकाला गया था। चलिए, आज बाबा साहब का जयंती है, इसके बाद आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। ये बाबा साहब जो है हिंदुस्तान रत्न नहीं है, विश्व रत्न है। इन्होंने एक संविधान दिया है, जिस संविधान को हम लोग मानने वाले लोग, आज इस संविधान का जो है बेउर्मती हो रही है, इसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको बताते चले कि इस देश का गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर से कहता है कि जितना आप लोग जो है अम्बेडकर करते हैं, उतना अगर श्री राम करते तो आपको स्वर्ग मिल जाता, जन्नत मिल जाता। मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह को कि अमित शाह जी, ये संविधान ही आपको सदन के अंदर में पहुँचाया है। अगर संविधान नहीं होता तो आप किसी अंग्रेज के गुलाम होते इस हिंदुस्तान के अंदर में। और दूसरी बात कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन आप विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, ये विरोध नहीं है। तो संविधान हमको इजाज़त देती है, इस मुल्क के अंदर में अगर कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करे तो आप शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं अपनी बात को रखने आया हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने जो ये बिल लाया है, बफ बिल, काला बिल, इस बिल को न मुसलमान के लिए फ़ायदा है, न हिंदुस्तान के किसी अवाम के लिए फ़ायदा है। ये फताश करने वाला बिल है। आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा शॉट है। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ। ये मेरा शॉट है। कोई गरीब मुझे दिख जाए और उसके देह पर कपड़ा नहीं है, मेरा अपना चीज़ है,
मैं उसको दान कर सकता हूँ। रोकने वाली सरकार कौन होती है? ये मेरी चीज़ है। सरकार कहती है कि आप दान नहीं कर सकते हैं। आप जो है बाबा साहब के साथ अपमान करते हैं, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी सबको लेके हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ आए हैं नारा लगाते हुए कि जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम जय भीम। वो काला कानून नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। वो काला कानून नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। बिल वापस लो, वापस लो। दूसरी चीज मैं अंत में अपनी बात को रख के मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ। बिहार का ये डबल इंजन की सरकार के उप मुख्यमंत्री सिन्हा जी कहते हैं कि जो कानून नहीं मानेगा उसको जेल जाना होगा। मैं बताता हूं इस मीडिया के माध्यम से तमाम हजार लोग के सामने में कि अगर बाबा साहब का अपमान कीजिएगा, इस हिंदुस्तान के संविधान का आप अपमान कीजिएगा, एक्ट के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा और ये काला कानून वापस नहीं लीजिएगा तो जेल की आप फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। रेशमी रुमाल अगर उनको याद नहीं तो बता देते हैं, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए तमाम मौलानाओं ने अपनी अपनी फांसी दी थी। अंग्रेज के यहाँ पे झुका नहीं था, इसलिए हम लोग झुकेंगे नहीं अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। शहनवाज हुसैन नौशाद और अम्बेडकर फुले संघर्ष मोर्चा का सदस्य। यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं वक्फ कानून के खिलाफ आए हुए हैं। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक है, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हमारे जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है उसको बचाने के लिए जितने नौजवान हैं, इसके जिस्म के आखिरी कतरे खून का भी लग जाएगा, लेकिन इस संविधान को बचाएगा, इस कानून को वापस करेगा। ये मेरा काम है। हम लोगों ने दान दिया है गरीबों को, मुसलमानों को, तो इस मेरे अगने में उनका क्या काम है भाई? ये मेरा कुर्ता है, अभी बताया जिस तरीके से, तो हम किसी को दान कर दिए तो मेरा मर्जी, मेरा जी चाहा मैं दान कर दिया, इसमें दूसरों का क्या अधिकार बनता है? और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसके प्रति हम चल रहे हैं। और नीतीश कुमार और ये पीएम मोदी जो सतेला व्यवहार कर रहा है मुसलमानों के साथ, मैं उनको यही शब्द कहना चाहता हूँ कि गुलशन का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों का रास्ता पागल बताएगा। अब मेला लिबास देखकर ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ वो फल बताएगा। हम सब मिल करके इस काला कानून का भरपूर विरोध करते हैं और सरकार से आरजू है कि इस कानून को वापस ले, वरना आने वाला इलेक्शन में उनको ऐसा झटका लगेगा जो उसकी कुर्सी पता नहीं कहाँ गिर जाएगी।